रोहाब शाह के एक फ़ोन से वहाँ शहर के सबसे बड़े डॉक्टर पहुंच चुके थे। वो खाली खाली निगाहों और सहमे दिल से आई सी उत्तराखंड बंद दरवाजे को देख रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था इसका ज़ब्त हो रहा था, मगर वो शुजात हसीन के सामने रो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ अभी जान, वो अपनी ऊँखें मसलते हुए बोली और तेज़ी से वॉशरूम एरिया की तरफ आई और वहाँ वॉश बेसन के सामने खड़ी होकर ससकने लगी। फिर एक हाथ कंधे पे ठहरा तो उसने सर उठाकर देखा तो रोहाब शाह उसे संजीदगी से देख रहा था। वो दुपट्टे से आंखें मुसलती बाहर जाने लगी तो रोहाब ने इसका बाजू थामकर उसे रोका। छोड़ो मेरा हाथ, वो नम लहजे में बोली। खलकर रो लो जाजी वरना ये आंसू रोग बन जाते हैं, रोहाब शाह ने कहा और फिर उसे खींचकर हिसार में ले लिया। छोड़ो मुझे, वो इसके कंधे और सीने पे मक्के बरसाते हुए बोली, मगर रोहाब शाह की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर हो गई। वो थक कर इसके सीने पे सर रखे फूट फूट कर रोने लगी। रोहाब शाह ने उसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की बल्कि इसके बालों में उंगलियां फेर गया। जब इसका जी हल्का हुआ तो वो आहिस्ता से पीछे हुई और वॉश बेसन पे झुककर पानी के छींटे मारने लगी। रोहाब इस दौरान दीवार से टेक लगाए मोबाइल के साथ लगा था। चलें बाहर, उसने मुंह हाथ धोने के बाद कहा तो वो सर इस बात में हिलाता आगे बढ़ा। ये बदल रहा है या फिर इस बदलाव के पीछे इसका कोई नया धोखा शामिल है। मेरी बातों में कभी इस कद्र तपता और कभी जलन महसूस करता तो कभी कठोर और अनजान बन जाता है। अजीब इंसान है, समझ से बिल्कुल बाहर है, वो उसकी पीठ को देखते सोचे गई। वो आई सी उत्तराखंड सामने पहुंचे तो उसी वक्त डॉक्टर बाहर निकले। डॉक्टर साहब कैसी है मास हाविया? रोहाब शाह ने पूछा। ये अल्लाह का करम और मुजिज़ा है कि वो इस तरह एकदम से कोमा से बाहर आ गई। रईली, वो ठीक है? जाजी ने बेयकीनी भरे अंदाज में पूछा। जी बिल्कुल, फ़िलहाल मेडिसिन के ज़ेर असर बेहोश हैं वो, कुछ देर तक इन्हें होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा तो वो शुजात हसीन के गले लगकर खुशी से रो दी। फिर वो शाम तक वहीं पे रही। रूहान और रोहाब वापस चले गए थे। शाम को हाविया को होश आया तो उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। वो इसके पास बैठकर इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। अपिया अभी जान ठीक है ना? हाविया बामशक्ल बोली। बिल्कुल ठीक ही, बस जरा आराम करने गए थे, मैंने फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे, जाजी ने इस हाथ लबों से लगाते हुए कहा। कुछ देर के बाद शुजात हसीन भी वहीं पे आ गए और उनके साथ रोहाब शाह और रोहान शाह थे। कैसा है मेरा बच्चा? शुजात हसीन ने हाविया के माथे पे बोसा देते हुए कहा। एम फाइन अभी जान, आप ठीक हो? वो कांपते हाथ से शुजात हसीन के चेहरे पे हाथ फेराते हुए बोली। जी मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुजात हसीन ने कहा। ये लोग कौन हैं? इसने रोहाब शाह और रोहान को देखते हुए पूछा। ये रोहाब शाह हैं जाजी के शौहर और ये रोहान शाह हैं जाजी के देवर, शुजात हसीन ने कहा तो हाविया ने बेयकीनी से इन्हें देखा। ये आपको क्या कह रहे हैं अभी जान? अपिया की शादी, मैं कब से हॉस्पिटल हूँ, वो बेचैनी से बोली। रलीकस हाविया बेटे, तुम अब ठीक हो और सर पे चोट लगने से कोमा में थी, रोहाब शाह ने पास आकर कहा। लेकिन अपिया की शादी इतनी जल्दी में क्यों हुई? वो भी हाविया थी, जब तक तसल्ली नहीं होनी थी तब तक उसने सवाल ही किए जाने थे।
इसने लब कुचलते हुए बेबसी से रोहाब को देखा। एक्चुअली तुम्हारी अपिया मेरे घर में मेरी बी जान की केयर टेकर बनकर आई थी और मुझे मोहब्बत हो गई इससे तो बस शादी कर ली। रोहाब शाह वाकई बात बनाने में माहिर था। रईली, मेरी अपिया भी मोहब्बत करती किया आपसे? हाविया के सवाल पे जाजी ने बेचैनी से पहलू बदला। आपकी अपिया तो मुझसे ज्यादा करती है, अब इतने हैंडसम बंदे से कौन मोहब्बत नहीं करेगा? रोहाब शाह ने कहा तो वो उसे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगी। हाविया रोहाब की बात पे हंसने लग गई। अच्छा बस मजीद कोई बात मत करो और सो जाओ, जाजी ने कहा। मुझे बहुत बातें करने ही रोहाब भाई से, प्लीज अपिया, वो मुंह बसूर कर बोली। जब ठीक होकर घर जाओगी तो फर करती रहना बातें, अब चुपचाप आंखें बंद करो, जाजी ने कहा तो वो मुंह बसूरती आंखें मौनत गई और कुछ देर में सो चुकी थी। अभी जान में चलती हूँ, अब आप ध्यान रखिएगा अपना भी और हावी का भी, वो उठते हुए बोली और फिर रोहाब और रोहान के साथ बाहर निकल आई। तुम एक काम करो रोहान, यहीं हॉस्पिटल रहो, रोहाब ने बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते रोहान को रोक कर कहा। क्यों यहाँ रहेंगे? हाविया ठीक है अब और अभी जान संभालनेंगे सब, वो नागवारी से बोली। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? और हाविया को किसी चीज की जरूरत हो सकती है तो अभी जान को क्या तकलीफ देनी, रोहान संभाल लेगा, रोहाब शाह ने कहा। मेरे अभी जान बहुत सटरुनग हैं, वो संभाल सकते हैं उसे, और वैसे भी आप लोगों के मजीद एहसान नहीं चाहे, वो तब कर बोली। तुम हर वक्त लड़ने के बहाने क्यों तलाशती हो? गुजारा नहीं होता तुम्हारा लड़ाई के बगैर, लड़ाका तैयारा बनी रहती हो हर वक्त, वो भी जवाबा तब उठा था। मैं लड़ाका तैयारा बनी रहती हूँ, ये बेहतर है मुनाफिक बनने से। औगू तो तुम्हारे नज़दीक में मुनाफकत कर रहा हूँ, वो नथने फलाकर बोला। मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया ही नहीं, वो मुंह बनाकर बोली। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे ही ये बात लगा रही हो, वो नागवारी से सर झटक कर बोला। जब तुम समझ गए कि तुम पे बात लगाई तो ये बात भी जानते होंगे कि इसमें हकीकत भी है, वो तंजिया लहजे में बोली। रईली, मगर मैंने किया मुनाफकत की जरा बताना मुझे, वो सीने पे बाजू लपेटते हुए बोला। ये अंदर जो मेरी बहन से बकवास कर रहे थे इसे क्या कहते हैं? झूठ बोलना कहते हैं, और झूठ बोलना, धोखा देना ये मुनाफिक की निशानियां हैं, वो मुंह बनाकर बोली तो रोहाब गुस्से से खोल कर रह गया। बस कर दें आप दोनों, किया टॉम एंड जेरी शो लगाया है, रोहान झलाकर बोला तो रोहाब शाह सर झटक कर रुख फेर गया। चलें घर अब, उसने तनक कर कहा। ओके रोहान, मैं चलता हूँ, रोहाब ने कहा। मैं भी रोहान के साथ जाऊंगी, वो नरोठे अंदाज में बोली। क्यों वजह? रोहाब शाह ने झलाकर पूछा। क्योंकि मैं उनके साथ ही आई हूँ और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा कि बीच राह में गाड़ी से उतार कर छोड़ जाओ, वो इत्मीनान से बोली। जस्ट गो टू हेल, वो तलमला कर बोला और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई और वो रोहान की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। सितारा 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 सितारा। रोहान को घर आकर भी चैन नहीं आया था, इसका ध्यान हाविया की जानिब ही था, इसका दिल चाहा था कि वो इससे बात करती और उसे नोटिस करती, मगर उसने एक के बाद दूसरी निगाह भी नहीं डाली थी। आज से 6 महीने पहले वो उसे लाइब्रेरी में मिला था और तब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे आई थी,
इसकी सब दौसतें उसे देखकर चामगुइया कर रही थी, मगर उसने एक के बाद दूसरी निगाह तक नहीं डाली थी, मगर इसकी वो एक निगाह रोहान शाह को पागल कर गई थी। रात भर वो करवटें बदलता रहा और सुबह वो वॉक के लिए गया तो वहीं से सीधा हॉस्पिटल आ गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो शुजात हसीन सोए थे और हाविया जाग रही थी। इसने आहिस्ता आवाज में सलाम किया और कुर्सी रखकर इसके पास बैठ गया। कैसी तबीयत है अब आपकी? वो उसे बगौर देखते हुए बोला, जिसकी सफ़ेद रंगत में जर्दी घली थी। एम फाइन, आप कैसे हैं? इसने हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा। एम गुड अंकल, बेचारा काफी थक गए होंगे, वो शुजात हसीन की तरफ देखते हुए बोला। यह मेरी कमर में बहुत पेन था तो रात भर सो नहीं पाई और अभी जान भी बस जागते रहे, वो बोली। ओह, तो आप भाभी को फोन कर देती, वो आपके पास आ जाती, रोहान ने कहा। मुझे मुनासिब नहीं लगा, वो भी बहुत थकी हुई थी, वैसे भी मेरे पास मोबाइल नहीं है, वो आहिस्ता से बोली। ओह अच्छा, एक काम करें, आप मेरा मोबाइल रख लूं, मैं दूसरा ले लूंगा, रोहान ने अपना मोबाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा है, वो जल्दी से बोली। अटस ओके, कुछ दिन तक रख ली फिर वापस कर दे जाएगा, रोहान ने कहा तो उसने कुछ तजब्जुब के बाद फोन रख लिया। कुछ देर बाद शुजात हसीन उठे तो उसने इन्हें सलाम किया। मैं बाहर से नाश्ता लेकर आता हूँ, शुजात हसीन ने कहा। अंकल आप बैठे, मैं लाता हूँ, वो जल्दी से बोला और फिर शुजात हसीन को ज़बरदस्ती वहीं बैठाकर घर फ़ोन करके डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हाविया का नाश्ता बनाने को कहा और फिर आधे पौने घंटे में वो घर से खाना लेकर हॉस्पिटल वापस आया तो आगे का मंजर देखकर इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। जारी है।